जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं हूँ रानी और चीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं हमारे रिश्तेदार के यहाँ। इनके घर में ही दुकान है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स और तैयार होने का सामान मिल जाता है बहुत सारा। तो हमने सोचा मिल भी लेंगे और सामान भी खरीद लेंगे। तो चीनू यहाँ बहुत खेल रहा है और वो पीछे आप देख रहे हैं ना, समी का पेड़ है, कितना प्यारा और कितना बड़ा है। तो मैंने उसे भी वीडियो में लिया। यहाँ पे मुझे काजल और चूड़ी लेना था क्योंकि चीनू ने उसका काजल ख़राब कर दिया था, तो इसीलिए हम आए थे। और साथ में चीनू ने बहुत मस्ती की है और मिलना भी हो गया क्योंकि मेरा घर से निकलना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो मैंने ये वाली चूड़ी खरीदी और काजल खरीदा। उसके बाद तैयार होकर हम शाम को शादी में चले गए थे। तो इस तरह मैं तैयार हुई थी और शादी बहुत ही दूर थी, हमारे घर से काफ़ी दूर थी। तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो बहुत से लोग तो शायद चले भी गए थे खाना खा पी के। तो इसीलिए पूरी जगह खाली खाली है, पर ठीक है, कम लोग थे तो कंफर्टेबल भी थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे खाना आना खा के, और पास में भिलेट बाबा का मंदिर है तो हम मंदिर गए थे। ये भिलेट देव का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हर साल मेला लगता है, अप्रैल के महीने में लगता है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे मेला लगेगा और महीने भर यहाँ पे मेला लगा रहता है और बहुत ही सुंदर मेला रहता है। इतनी भीड़ हो जाती है कि दर्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एमपी का बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ पर देखिए, ये भगवान जी बैठे हुए हैं दोनों तरफ। ये दो भगवान जी बिलड़देव ही हैं ये। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, चीनू ने भी दर्शन किए। बहुत ही मज़ा आया क्योंकि रात का समय था इसलिए भीड़ नहीं थी। तो हमने अच्छे से सब जगह दर्शन किए, घूमे फिरे। क्योंकि हम शादी से जल्दी फ्री हो गए थे तो हमने बहुत मस्ती भी की। इतनी फ्री मैं कभी रहती नहीं हूँ, कहीं पे भी जाना है भागा दौड़ी मची रहती है। पर हमें बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, मैं अपने बचपन से देख रही हूँ। मुझसे पहले मेरी मम्मी भी उनके बचपन से देख रही हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है। और गांव के लोग तो यहाँ पर आके खाना आना भी बनाते हैं, उपवास रखते हैं, कोई 2.5 दिन का, कोई इससे ज़्यादा का भी रखते हैं। तो ये बहुत ही मान्यता है कि यहाँ के जो भी अपन मांगते हैं तो वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती है। और हम भी शादी के बाद यहाँ पे दर्शन के लिए ज़रूर आए थे। नया जोड़ा जो रहता है यहाँ पर पैर पड़ने ज़रूर आता है, श्रीफल चढ़ाते हैं। नया जोड़ा आशीर्वाद लेता है और अपने जीवन को सुखी रखे, ऐसा आशीर्वाद लेके यहाँ से फिर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे आशीर्वाद लिया था। सामने ही बालाजी का भी मंदिर था और यहाँ से निकलने के बाद हम गए थे रामदेव बाबा के मंदिर, वो भी यहीं पर है, पास में है। तो ये मंदिर के बाहर साइड ये बहुत प्यारी स्टेच्यू बनी थी। द्वारपाल हैं दोनों तरफ, तो मैंने इसको भी कैप्चर किया। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही शांति महसूस हुई। फिर उसके बाद हम गए थे रामदेव बाबा के मंदिर। तो यहाँ पर तो हमने भरपूर मस्ती करी क्योंकि पूरा प्रांगण खाली था और हम इतने भाग्यशाली थे कि हमारे पहुँचते से ही मंदिर के पट खुले मिल गए, क्योंकि वो बंद कर ही रहे थे। पंडित जी हमको देख के रुक गए। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको आशीर्वाद, दर्शन करना मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया। और हम जैसे ही मंदिर से बाहर निकले पट बंद हो भी गए थे। तो हमने बहुत ही आराम से दर्शन यहाँ के भी किए, भिलेट बाबा के भी किए। तो बहुत ही अच्छा लगा। रामदेव बाबा का मंदिर जो है वो अभी अभी बना है, ये नया मंदिर ही है। इससे पहले भी मैंने रामदेव बाबा के मंदिर की वीडियो डाली थी। बहुत ही सुंदर मंदिर है, कलाकृतियाँ भी बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। तो यहाँ पर मैं चीनू के पापा के साथ मस्ती कर रही थी। मैंने बोला आप मेरी वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं खुद नहीं बना पाती हूँ। तो ये उनकी फ्रेंड के वाइफ है, हमारे साथ उनकी फ्रेंड भी आए थे, उनकी फैमिली भी आई थी। तो हम लोग साथ में ही आए हैं। तो हम लोगों ने सबने मस्ती की, खूब सारी आशीर्वाद लिया भगवान जी का बहुत सारा। जब अकेले आओ तो उतनी मस्ती नहीं होती, पर सब लोग रहते हैं ना, या एक और कोई फैमिली जुड़ जाती है ना, तो फिर जो मज़ा मस्ती होती है वो दुगनी हो जाती है। तो हमने बहुत अच्छा आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छे दर्शन किए, बहुत अच्छे से घूमे। और चीनू ने तो भरपूर मस्ती की, इतनी मस्ती की ना पूछो मत। कभी वो आंगन में खेल रहा है, कभी मंदिर के प्रांगण में खेल रहा है। और बहुत ही, वो 2-3 बच्चे हो गए थे। एक तो वेदू था, एक उनका बेबी था, वो भी छोटा सा है। तो उन्होंने भी बहुत मस्ती की, चीनू ने भी बहुत मस्ती की। तो यहाँ पे ये घोड़ा है रामदेव बाबा जी का। कहते हैं कि कुछ लोग मान्यता करते तो घोड़ा भी चढ़ाते हैं। वैसे तो राजस्थान में है। रामदेव बाबा जी का जो मुख्य मंदिर है राजस्थान में है। उसके बाद एमपी में ये पहला मंदिर बना है रामदेव बाबा का। और अब उनके जन्मदिन पे भी झांकी निकलती, बहुत कुछ। देखिए, हम दर्शन करके बाहर निकले और ताला लग गया था। और फिर उसके बाद फिर हमने है ना बहुत देर तक बाहर साइड, मंदिर के बाहर ही बहुत देर तक बैठे रहे, खेला, घूमे।
चीनू और उसके दो जो छोटा सा दोस्त बना था उसके साथ भी उसने बहुत खेला है। वो यहीं से उसने चलना चालू किया। वैसे तो बेदू ने हाथ पकड़ा था, पर फिर भी वो खुद से चलना है उसको, उसकी बहुत इच्छा हो रही थी। तो यहाँ पे वो पहिया पहिया चल रहा है और वेदू उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इतना वो घर पे नहीं चलता क्योंकि घर पे हमारा कच्चा आंगन भी है, तो उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है उसको, शायद गड़ते होंगे कंकर। पर यहाँ पे सब कुछ पक्का पक्का था ना, टाइल्स थी, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होके चल रहा था। बाहर उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं है क्योंकि बंद होना था मंदिर को, तो आधी लाइटें बंद हो गई थी, पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने इसलिए वीडियो शूट कर लिया कि कम उजाला है फिर भी ठीक है, अंधेरे में भी मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि चीनू बहुत खुश था और बहुत ही, देखिए सीढ़ियों से उतरने की जिद कर रहा है वो। यहाँ चीनू सीढ़ियों से नीचे उतरने की जिद कर रहा था, तो मैंने दोनों उसके हाथ पकड़े। हाँ बेटा, तो दोनों हाथ पकड़ के उसको सीढ़ियों से उतार रही थी मैं, तो वो बहुत खुश हो रहा था। उसे टाइट पकड़ना पड़ा था क्योंकि उसने वो सॉक्स पहने थे, सॉक्स में गिरने का डर रहता है ना, इसलिए मैंने उसे बहुत टाइट पकड़ कर चला रही थी। और यहाँ पर उसने खुद से ही अपना एक हाथ छोड़ दिया था और चलना चालू कर दिया था उसने। तो देखिए कितने प्यारा से चल रहा है, एक एक पैर उठा रहा है और फिर चल रहा है। ये उसने फर्स्ट टाइम ऐसे किया था कि कदम बढ़ाए हों, वरना वो खड़ा तो होने लग गया था। उसके बाद तो फिर उसने इधर उधर खेलना चालू कर दिया था, कभी ऊपर चढ़ रहा है कभी नीचे चढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है बच्चों के लिए। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, छोटा सा है, पर बहुत ही अच्छा, क्योंकि खाली था ना इसलिए बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमे, बहुत फिरे, बहुत खेले उन्होंने। सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहे थे, उतरते समय मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए उतार तो हम ही लेते थे उसे, वो क्योंकि उतरने की भी कोशिश कर रहा था, क्या स्लिप हो जाए तो गिरने का डर रहता है छोटे बच्चों का, तो इसीलिए हमने उसका ध्यान रखा। वेदू टोटल टाइम उसके साथ ही था, तो उसने बहुत खेला, बहुत एंजॉय किया। अब क्योंकि है ना नानी जी को जाना था इंदौर, दूसरे दिन मॉर्निंग में उनकी बस थी, तो खेत से हमने हरे चने मंगा लिए थे, पर उतना सारे चने वो ले जा नहीं पाते, इसलिए हमने इस तरह से उसको तोड़ लिया था पौधे में से ताकि ले जाने में आसानी हो। इसीलिए हमने इस तरह से तोड़ के साफ़ करके रात में रख लिया था। बहुत थक गए थे, फिर भी हमने 10-11 बजे तक ये उनकी पैकिंग करी है, इतने फिर भी रह गए थे, तो उन्होंने बोला ठीक है इतने रहने दो, बहुत सारे हो गए वैसे भी ये, मगर मैंने तो रख दिए थे उतने तोड़ के, मगर ये नहीं रखे थे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की नानी जी को कि रुक जाइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, पर उन्होंने कहा वो मंदिर में सेवा करते हैं, तो उन्हें ना मंदिर की याद आने लग गई थी, इसलिए वो रुके नहीं। तो वैसे भी वो ज़्यादा दिन तो रुक नहीं पाते, हमारा मन तो भरता ही नहीं है, तो फिर मैं मान गई ठीक है आप नेक्स्ट टाइम आएंगे जब समय लेके आना, इस तरह से मैंने उनसे कहा। तो इस तरह से हमने एंजॉय किया, उनका साथ हमें बहुत अच्छा लगा, और वो फिर से ज़रूर आएंगे उन्होंने कहा था। तो इस तरह से हमने हमारा समय व्यतीत किया उनके साथ, और हमें बहुत अच्छा लगा वो आए तो इसी तरह आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आपका साथ भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी को प्रेम से भरा श्री राधे राधे।